आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं हूँ जोधपुर और हम कल जाएंगे मेहरानगढ़ किला देखने के लिए जोधपुर में। ये मेरे पीछे है, हेलो, वहाँ पर धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ और ये है फतेहपुर का गेट है, जो ये दरवाज़ा जो आप देखेंगे इस गेट से आए हम। 7 गेट लगते हैं टोटल इसको। तो अभी हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे, लगभग 600 मीटर अभी और है, वहाँ से हम चढ़ाई करेंगे, ये चलेंगे और उसके बाद में टिकट वगैरह लेंगे वहीं से। तो यहाँ पर हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी भी की शूटिंग हुई है। एक जिनमें से अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है वो कौन सी है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। इमरान हाशमी की मूवी आवारापन की शूटिंग यहाँ पर हुई है। टिकट का प्राइस 200 रुपये है, लेकिन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 100 रुपये टिकट प्राइस है। गाइस यहाँ पर जो ये रास्ता है ये पत्थर का बनाया हुआ है, सारा पत्थर है और इनमें ये है ना इस तरह से लाइनें काटी गई हैं। तो ये लाइनें इसलिए है ताकि कभी बारिश का मौसम हो या वैसे भी जैसे नॉर्मली अगर इंसान चलता है तो फिसलता नहीं है। घोड़े वगैरह भी इस पर अगर चलेंगे तो उनके पैर फिसलेंगे नहीं इस पर, इसलिए ऐसा बनाए हुए हैं। और ये अभी समतल है तो इस पर कोई भी ऐसे लाइनें नहीं है इन पत्थर पर। ये पालकियाँ बनाई हुई यहाँ पर, पालकियाँ जो होती हैं ना रानियाँ जिस पर जाती है, तो वो है ये पालकियाँ। पूरा वाइट है ये, अंदर इसके सफ़ेद रंग किया हुआ है। तलवार है महाराजा अजीत सिंह की। और ये तलवार महाराजा अभय सिंह जी की है। और भी बहुत सारी अलग अलग महाराजाओं की तलवारें हैं, ये देखिए। और इन तलवारों पर देखिए जैसे ये शेर के हैं, और शेर की, बैल, हाथी, घोड़े और बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है इस पर। ये देखिए बंदूक ये कितनी बड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी। और ये हेलमेट है, इधर जंग के लिए जब जाते हैं तो ये हेलमेट। वो रानी का मेकअप बॉक्स है। ये यहाँ पर सोने और चांदी के कुछ बने हुए हैं बर्तन वगैरह, बॉक्स है, कलश है। जो आप देख रहे हैं ये रानी के डंबल है, जो अपने आप को फिट रखने के लिए इससे एक्सरसाइज करते थे। ये हुक्का है, राज परिवार के जो मेहमान वगैरह होते हैं उनके लिए। ये कुछ मुद्राएं हैं। ये हमारे दोस्त नवीन कुमार भी फोटो खिंचवाएंगे बंदूक के साथ, शॉटगन में। जो आप इधर पेंटिंग देख रहे हैं, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जिन कलर और ब्रश का यूज़ किया हुआ है वो है इधर। ये कलर रहे और ब्रश ये थे, इन ब्रश की मदद से और इन कलर की मदद से ये पेंटिंगें बनी हैं। और भी बहुत सारी पेंटिंग, सुंदर पेंटिंगें हैं यहाँ पर, ये देखिए आप। चित्रकला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है। डिस्कवर करने वाली चीज़ें हैं जो महल, उनमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। ये चीज़ें अपने ज़रूर कवर करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ पे आगे अपने हवेली के अंदर। इसके अंदर
ये देखिए महल के अंदर आके चलते हैं अपने। ये आप देख रहे हैं ऊपर छतरी लगी हुई है और टेंट टाइप है। ये राजा महाराजा जब कभी शिकार करने जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, उस टाइम ये उपयोग में लेते थे। और तब ये कहीं पर जाते थे तो ये बिछा लेते थे, तंबू लगा लेते थे और वहाँ पर विश्राम करते थे। तो और आगे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चीज़ें हमने किताबों में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, हिस्ट्री की किताबों में। ये पोशाक वगैरह भी हमने देखी थी। तो ये पोशाक, ये देखिए, ये रही जो राजा महाराजा पहनते थे, पसंदीदा पोशाक थी 18वीं-19वीं शताब्दी के अंदर। तो भी आप देख रहे हैं, ये है शीश महल। ये इसकी छत, दीवारें सभी क्या है, शीशे की बनी हुई है। शीशा लगा हुआ है इसके ऊपर। अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी धूल चढ़ी हुई है, साफ़ सफाई इसकी नहीं हुई हुई। बाकी अगर एक चीज़ इमेजिन करके देखिए, अगर रात का टाइम हो और यहाँ पर बीच में अगर एक दीपक जला दे तो ये सारे के सारे इनमें रोशनी आएगी, जितने भी ये शीशे। बहुत ही सुंदर है ये बनाया हुआ और बिल्कुल बारीक कारीगरी की हुई है। पोशाक में लहंगा, उसके ऊपर कुर्ती और उसके ऊपर दुपट्टा होता है। बच्चों के लिए इस तरह के अचकर होते थे, जैसे राजा का देखा चोगा, बच्चों के लिए अचकर। और अभी हम पहुंच चुके हैं फूल महल के अंदर। तो फूल महल, ये आप जो देख रहे हैं गोल्डन कलर की ये जो किया हुआ इस पर लेप है, इसका निर्माण जो करवाया था महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। और इसकी छत पर फूल और पशु पक्षियों के और बहुत सारी आकृतियाँ बनाई हुई है और असली सोना लगा हुआ है इसके अंदर। फूल महल से हम बाहर आ चुके हैं और बाहर का व्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर घर जो ज़्यादातर तो दिखाई दे रहे हैं, नीले कलर के घर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चलेंगे सीधा शस्त्र खाने में। तो यहाँ पर क्या क्या शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं वो देखेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ प्रकार के भाले रखे हुए हैं, छोटे बड़े। ये सबसे बड़ा ऐसे भाले हैं। ये कुल्हाड़ी है बाहुबली वाली। कुल्हाड़ियाँ हैं और ये बंदूकें हैं, पबजी में जो होती है ना, शॉटगन होती है वो वाली है। और इन पर ये देखिए कारीगरी, देखिए कितनी अच्छी कारीगरी की हुई है, बिल्कुल बारीक कारीगरी। इस पर उससे भी बिल्कुल बारीक कारीगरी। ये खंजर है, इधर बंदा देखकर ये हथियार चुनते हैं यहाँ से। इधर ये तलवारें हैं और ये हेलमेट है। और एक आदमी, एक जैसे सिपाही होता है, उस पर क्या क्या ये चीज़ें सेफ्टी के लिए यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पर दी हुई है। ये यहाँ पर कुछ और तलवारें हैं। तो गाइज़, यहाँ पर इन सभी अस्त्र शस्त्रों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे वो बंदा देखकर हथियार चुनते थे। भी कोई दुबला पतला है तो उससे खंजर से भी काम चल जाएगा, और कोई अगर मेरे जैसा कोई तगड़ा बंदा है तो उससे भाला या तलवार लेनी पड़ेगी, कोई बड़ी शॉटगन लेनी पड़ेगी। अभी हमारी यात्रा कंटिन्यू है, जारी है, कार्य प्रगति पर है। यहाँ से क्या कुछ देख रहे हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्या है हम भी देखते हैं। पर थोड़ी आंटियाँ थोड़ी दूर में हो जाएं, आंटियाँ दूर होंगी तभी हम देखेंगे। क्या है ये? राज दरबार। राज दरबार है। ओहो, वाह जी वाह, वल्ला वल्ला। महाराजा तख्त सिंह का ये रूम हुआ करता था। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इस खुफिया रास्ते में क्या है। क्या है? अरे कुछ भी नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं था, अभी दीपक रखने के लिए, दिया जलाने के लिए रखा हुआ था। व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रहा है। तो एक बार मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा ऊपर से। ये देखिए,
इधर से पूरी सीटें नज़र आ रही है इधर की। ये देखिए इधर वीर दुर्गादास जी राठौड़ की है पेंटिंग बनी हुई है। और ये तलवार है उनकी। चुके हैं झांकी महल के अंदर। The present king's father. Yeah, it's a baby tradition. And he used to work with the help of electricity. And that's his father photograph, Maharaja Harman Singh. क्राफ्ट बाजार आ चुके हैं। गढ़ के अंदर ही ये जूतियाँ मिल रही है। ये कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं, चूड़ियाँ। ऐसा जो यूनिक दिखे ऐसा कुछ। ये इतनी बड़ी कढ़ाई है और यहाँ पर मतलब पूरे गढ़ के जो लोग थे उस टाइम के, उनका खाना बनता था इन्हीं में। इनके आदमी ही नहीं आ रहा है। को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, वो जगह पर अभी पहुंच गए हैं। वो है ये जगह जहाँ पर ये तोपें रखी हुई है। ये देखिए ये रही, और इन तोपों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ से। ये इधर आगे सारी तोपें। तो जब भी कुछ हमला होता था या कुछ भी होता था ऐसे दुर्घटना, तो उस वक्त हमले के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में आती थी। उस ज़माने में इन तोपों से अपने किले की सुरक्षा की जाती थी। यहाँ पर हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है और अब हम जाते हैं नीचे। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है और चामुंडा माता का मंदिर है, तो वो वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। वो लगा रहे हो? उस टाइम पे जो राजा थे, राव जोधा थे, तो उन्होंने देखा भी उनकी जो राजधानी थी ना वो थी मंडोर। तो वो मंडोर ज़्यादा सेफ़ नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा भी सोचा भी मंडोर से कोई अगर सेफ़ जगह है ना तो वो देखी जाए जहाँ पर क्या अपने राजधानी बसा सकें, जहाँ पर रह सकें, कोई ख़तरा ना हो। तो उन्होंने यहाँ पर ये पहाड़ी देखी और इस पहाड़ी देखी तो ये इनको बहुत बढ़िया सेफ़ लगी। पानी वगैरह की भी यहाँ पर सब व्यवस्था थी। तब इन्होंने यहाँ के जो पहाड़ी पर जो लोग रहते थे उनको हटवाया, यहाँ से हटवाया। बट एक जो ऋषि थे उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटवाया था, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में उन्होंने ऋषि ने क्या है इनको श्राप दे दिया था कि यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहेगी। और उसका असर आज तक इस किले पर है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी ये मेहरानगढ़ किले का तालाब है, मेन तालाब है जो वो है, और इसके अंदर अभी पानी नहीं है, सूखा हुआ है बिल्कुल। यानी कि उस श्राप का असर आज भी है। अभी ये किला बन रहा था तो कुछ एक टाइम बाद में ये पानी की कमी महसूस होनी स्टार्ट हो गई थी। तब राव जोधा फिर दोबारा उस ऋषि के पास गए। ऋषि का नाम था ऋषि चिरियानाथ जी। तो उनके पास गए और फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए भी, अगर कोई इंसान है जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बलि दे दे, यहाँ पर समाधि दे दे, तो आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तब भी यहाँ पर एक थे इंसान, उन्होंने बहुत ढूंढा राजा ने, तब उनको जाकर एक ऐसा इंसान मिला यहाँ का जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। तो उन्होंने खुद अपने मतलब खुद स्वयं जाकर यहाँ पर के अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर बलि दी थी। अब जब प्रवेश करते हैं तो ये हाथ की कुछ आकृतियाँ बनाई हुई है। ये उन महारानियों के हाथ की आकृतियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर जौहर किया था उनके। और जब आप किले में, अभी हम बाहर जा रहे हैं किले से, और जब आप किले के बाहर ये शुरुआती जो प्रारंभ जहाँ से हम अपने एंटर करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे राव जोधा जी का फलसा, ये
तो इसको 1459 के अंदर बनवाया गया था राव जोधा जी द्वारा। किले को 7 द्वार जाते हैं, 7 गेट हैं जिससे अपने इस किले के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन, सबसे जो प्रसिद्ध है वो यही है जयपोली द्वार। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी मतलब द्वार से जाते हैं।